डरावनी चुड़ैल और मजदूर की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम रामू था। वह ईंट गारे का काम करता और दिन भर मेहनत करने के बाद कुछ पैसे कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन उसको उसके गांव का एक सेठ मिला। सेठ ने उसको बोला, कैसे हो रामू? मैंने सुना है तुम मजदूरी का काम बहुत अच्छे से करते हो। इसलिए मैं भी अपने पुराने घर का कुछ काम है वो तुमसे करवाना चाहता हूँ। मैं तुमको पैसे भी ज्यादा दे दूंगा। अगर तुम मेरा काम कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी। ये क्या बोल रहे हो सेठ जी? आपने पहली बार मुझे काम के लिए बोला है, मैं कैसे मना कर दूंगा? और मेरा तो काम भी यही है, इससे मेरे घर का गुजारा चलता है। आप बेफिक्र हो जाओ, मैं कल ही काम पे चला जाऊंगा। ये बोलकर रामू वहां से अपने घर के लिए गांव के रास्ते से निकल गया। जब वो अपने घर को जा रहा था तो उसको गांव के कुछ लोग मिले जिन्हें वो खुश होकर अपने काम के बारे में बताने लगा। अरे भाई, सुनो, आज तो मुझे अच्छा काम मिला है। अपने गांव का सेठ मिला था, उसके पुराने घर की मुरम्मत का काम मिला है। ये सुनकर दूसरा आदमी बोला, अरे यार, वहां जाते टाइम एक चुड़ैल का ठिकाना आता है। तुम कहीं लालच में आके वहां फंस मत जाना, नहीं तो वो तुम्हें जान से मार देगी। नहीं नहीं, तुम मुझे डराओ मत। मैं ये काम छोड़ नहीं सकता। बहुत मुश्किल से तो ये काम मेरे हाथ में आया है। अब तो मैं ये करके ही दम लूंगा। और हाँ, जाते जाते तुमको ये भी बता देता हूँ, मैं चुड़ैल से डरने वालों में से नहीं हूँ। और यह काम नहीं किया तो घर में सब भूख से मर जाएंगे। मेरी भी मजबूरी है। अगले दिन वो काम के लिए निकल गया। वो वहां से गुजर रहा था जहां पे उसी चुड़ैल का ठिकाना था। वो मन ही मन सोचते जा रहा था, कहीं चुड़ैल उसको खा न जाए। वो सेठ के पुराने घर पर काम करने लगा। वो काफी दिनों से लगातार काम कर रहा था, इसलिए वो बहुत थक गया और वहीं पर करवट लेने लगा। सोते सोते उसको पता ही नहीं चला कि वहां बहुत अंधेरा हो गया। जब वो उठा तो उसने देखा रात हो गई है। जंगल के रास्ते से गुजरते टाइम वो चुड़ैल के ठिकाने आ गया और बोला, अरे बाप रे बाप, ये तो वही खतरनाक चुड़ैल का ठिकाना है। कहीं वो आकर मुझे खा ना जाए। मेरे परिवार का क्या होगा? मुझे यहाँ से जल्दी जाना हो। वो वहां से जल्दी जल्दी जाने लगा तो एकदम से वहां शैतानी हरकतें होने लगी। ये देख के रामू घबरा गया और इधर-उधर देखने लगा। तो चुड़ैल की आवाज आई, हा हा हा। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत दिनों से यहाँ भूखी फंसी हुई हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ मजबूरी में फंसी हुई हो। देखो, अगर तुम मुझे खाओगी तो आज की भूख मिटेगी। अगर जाने दोगी तो मैं तुम्हें आजाद करवा दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये सुन के चुड़ैल ने रामू को जाने दिया और रामू ने गांव के लोगों को बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे जंगल में जो चुड़ैल हैं, वो हम सब के लिए खतरा हैं। अगर उससे छुटकारा पाना है तो हमें उसको आजाद करना होगा। और तुम सबको मेरा साथ देना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। अब आगे तुम सब लोग सोच लो क्या करना है। मैंने जो बताना था वो सबको बता दिया। अब इससे हमारी क्या गलती है? हम इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मुसीबत तो तुमने पैदा की है, अब तुम ही देखो। हमें सबको तो चुड़ैल के हाथों नहीं मरना। तुम अकेले गए थे, अब अकेले ही संभालो। तुमने हमसे पूछ के चुड़ैल से पंगा लिया। नहीं नहीं, हमें इसकी मदद करनी होगी। बेटा, मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। मैं तुमको उसका पता बता दूंगी। हाँ, आप मुझे उस बाबा का पता ठिकाना बता दीजिए। मैं खुद जाके बाबा जी से इस बारे में बात कर लूँगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नमस्ते बाबा जी। हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे गांव के जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है। वो चाहती है कोई उसको वहाँ से मुक्ति दिला दे। तो मैं बड़ी आस लगाकर आपके पास आया हूँ। बाबा जी, हमारी इतनी सी मदद कर दो। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं उस चुड़ैल को मुक्त कर दूंगा। तुम मुझे वहां लेके चलो। ये देखो बाबा जी, यही चुड़ैल है, वो जो बोल रही थी मुझे मुक्ति दिलवा दो। मैं किसी का कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। अब आप इसे मुक्ति दीजिए। हाँ,
मुझे यहाँ से मुक्त कर दो, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहती। और बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तुमको अभी मुक्त कर दूंगा। हाँ, ये इंसान भी बहुत अच्छा है जिसने बिना डरे तुमको मुक्ति दिलाने में बहुत मदद की। अब मैं मुक्ति के लिए मंत्र का जाप करता हूँ। ओम ओम आत्मा मुक्ति स्वाहा। ओम ओम आत्मा मुक्ति स्वाहा। ओम कलीम ओम मुक्ति स्वाहा। ओम कलीम चुड़ैले मुक्ति स्वाहा। अरे वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम बहुत निडर हो। मैं तुमको अपनी दुकान में पक्का काम दूंगा और तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। तुम तो छा गए बेटा। गांव में हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं। ये सुनकर रामू खुशी में दौड़ता हुआ अपने घर गया और घर पर जाके सुनो सुनो माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको भी बताता हूँ, सेठ जी ने मुझे पक्की नौकरी दे दी है। अब काम नहीं ढूंढना पड़ेगा। हिप हिप हॉरर। माँ, आप भी नाचो मेरी खुशी में, और तुम सब भी नाचो दोस्तों, जो मुझे देख रहे हो, हमारे साथ नाचो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम किसी का भला करेंगे तो भगवान हमारा भला करेगा। अब हमें सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूले ताकि हम दोबारा मिल सकें।